हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि पितृदोष कैसे लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी पितृदोष लगा हुआ है तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, और पितृदोष से छुटकारा कैसे पा सकते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष रहता है तो उसे अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पितृदोष लगने के कारण बहुत सारे होते हैं, जिनमें से कुछ वजह इस प्रकार है, जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाए, या उस व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाए और उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। अब जान लेते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। पितृदोष के कारण व्यापार या नौकरी में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। यदि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है तो आपके घर में ये घटनाएं होगी। शादी में किसी तरह की रुकावट आ सकती है, या शादी के बाद मामला तलाक तक पहुंच सकता है। और यदि कोई दंपत्ति अनेक उपाय करने के बाद भी संतान सुख से वंचित है, या जन्म लेने वाला बच्चा मंद बुद्धि, विकलांग आदि होता है, या बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, ये भी पितृदोष का लक्षण है। और अगर घर में रहने वाले लोगों के बीच किसी न किसी बात पर बहस होती रहती है और इसका कारण पितृदोष होता है, और घर में मौजूद किसी सदस्य का बीमार होना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। और पितृदोष के कारण व्यक्ति को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे पितृदोष के लक्षण। और अब जान लेते हैं कि पितृदोष कैसे लगता है, किन कारणों से लगता है। मृत्यु के बाद यदि विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो पितृदोष लग जाता है। और असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का सामना करना पड़ता है। और माता पिता का अपमान करने और उनकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने से पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। और सांप को मारने के कारण पितृदोष का संबंध सर्प से होता है। सांप को मारने से भी पितृदोष लग जाता है। और पितरों का श्राद्ध न करना, ये भी पितृदोष का ही कारण है। यदि आप पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितृदोष लगता है। और पीपल, नीम या बरगद का पेड़ काटते हैं तब भी पितृदोष ही लगता है। अब जान लेते हैं कि पितृदोष से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं। पितृदोष को दूर करने के उपाय क्या है। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें, और ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान दे। और साथ ही वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण करें और त्रिपंडी श्राद्ध करें। और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के जल में काले तिल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पितृदोष को शांत करने के लिए यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। और पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने, दान देने या किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करने से पितर प्रसन्न होते हैं। और ऐसे करने से पितृदोष शांत हो जाता है। और घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीरें लगाएं और प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पितृदोष से छुटकारा पाने के उपाय। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।